वैसे तो दोस्तों हम अपनी प्राइवेसी का काफ़ी ध्यान रखते हैं, अपने मोबाइल में 2 तरह के लॉक डाल के रखते हैं और अपने कंप्यूटर का पासवर्ड काफ़ी मजबूत रखते हैं जिससे हमारी प्राइवेसी काफ़ी सिक्योर रहे। लेकिन जो ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हम करते हैं इंटरनेट से जुड़ी हुई, क्या वो सिक्योर है? जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो हमारे आईएसपी को तो पता ही होगी, क्योंकि जो भी वेबसाइट पे हम जा रहे हैं उन पे जा तो हम अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज जानने वाले हैं कि कितना कुछ हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमारे बारे में जानता है। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। दोस्तों इंटरनेट के ऊपर 2 टाइप की वेबसाइट होती हैं, एक सिक्योर्ड और एक अनसिक्योर्ड। जो अनसिक्योर्ड होती है उसके यूआरएल की प्रोटोकॉल होती है HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो सिक्योर्ड होती है उसके यूआरएल की प्रोटोकॉल होती है HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। जब इस टाइप की वेबसाइट पर आप जाते हो तो आप अपने ब्राउजर के एड्रेस बार में प्रोटोकॉल से पहले एक ताले का निशान देखते हो जो हरे कलर में होता है। ये आपको दर्शाता है कि ये वेबसाइट सिक्योर्ड है। इस टाइप के यूआरएल में 2 टाइप की सिक्योरिटी हो सकती है, डिपेंड करता है कि उस वेबसाइट ओनर ने कौन सी सिक्योरिटी लगवाई है। या तो वो SSL लगवा सकता है यानी कि सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, या फिर वो TLS लगवा सकता है यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। अब जब कोई वेबसाइट इस टाइप की सिक्योरिटी अपनी प्रोटोकॉल में लगवा लेती है तो वो काफ़ी सिक्योर्ड हो जाती है। इससे उसके यूज़र को काफ़ी सिक्योरिटी मिल जाती है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप शॉपिंग कर रहे हो या फिर आप किसी बैंकिंग वेबसाइट पे हो और उसमें बीच में बैठे हुए ISP को आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और उसके बाद में कोई आदमी वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे गलत यूज़ कर सकता है। तो इस वजह से इस टाइप की प्रोटोकॉल यूज़ करती है बड़ी बड़ी वेबसाइट, जैसे Amazon हो गई या फिर कोई बैंक की वेबसाइट हो गई या फिर और टाइप की भी वेबसाइट यूज़ करती है। वो मैं बताऊँगा क्यों करते हैं वो, इसका एक और फ़ायदा होता है। तो इसमें जो डाटा एक्सचेंज हो रहा होता है ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, तो बीच में बैठे ISP को ज़्यादा कुछ मालूम नहीं चलता। ISP को ये ज़रूर मालूम रहता है कि हाँ आप इस वेबसाइट पे गए हो, लेकिन आप किस पेज पे हो, वहाँ पे कर क्या रहे हो, वो उसको मालूम नहीं चलता, क्योंकि जो कनेक्शन है आपका और उस वेबसाइट का वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में चल रहा है, जिसमें ISP बस बैठ के देख रहा है कि हाँ बस हो रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन उसको नहीं पता हो क्या रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी टाइप की वेबसाइट की, जैसे YouTube हो गई, डेली मोशन हो गई। इस टाइप की वेबसाइट पर भी HTTPS आप देखते हो। हालांकि यहाँ पर कोई भी डेबिट कार्ड का काम नहीं है, क्रेडिट कार्ड का काम नहीं है, तो यहाँ पे ऐसी सिक्योर्ड प्रोटोकॉल का यूज क्यों किया जाता है? देखिए, एक तो यूजर की सिक्योरिटी तो हो ही जाती है, उससे यूजर भी सेटिस्फाई हो जाता है, लेकिन जो दूसरी मुख्य चीज होती है वो है ये वेबसाइट बहुत तेजी के साथ ओपन होती है। एक अनसिक्योर्ड वेबसाइट और ये जो HTTPS लगवाने पर वेबसाइट की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है और बहुत ही तेजी से ओपन हो जाती है। अब आ जाते हैं दोबारा से ISP के ऊपर, जो अनसिक्योर्ड वेबसाइट के साथ वो कर सकते हैं। देखिए, अनसिक्योर्ड वेबसाइट के साथ वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप अनसिक्योर्ड वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ पे उसे पता रहता है कि आप इस वेबसाइट पर गए हो अभी और आप कितनी देर रुके हो, किस पेज पे गए हो और आप किस डिवाइस को यूज कर रहे थे, आपने वहाँ क्या किया, ये उसे मालूम है। अगर आप अपना कोई कमेंट करते हो तो उसको मालूम है आपने ये कमेंट करी है, आपने इस जीमेल को यूज किया है। तो अनसिक्योर्ड वेबसाइट पर जब आप जाते हो तो आपकी ज्यादातर इंफॉर्मेशन आपके ISP को मालूम रहती है। अब बात आती है कि चलो ISP को मेरी इंफॉर्मेशन मालूम भी रहती है तो वो उसका क्या करना चाहेगा। मतलब मैं तो इतना कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके करना क्या चाहता है? देखिए, ISP का ये दूसरा तरीका होता है पैसे बनाने का। वो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, आपका जो डाटा होता है, ब्राउजिंग हिस्ट्री वगैरह, उसको दूसरी कंपनीज को बेच देते हैं। जो मार्केटिंग कंपनी होती है, एडवर्टाइजमेंट कंपनी होती है, वो इन डाटा को अपने तरीके से यूज कर लेते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए, मार्केटिंग के लिए। कई कंपनीज ऐसी भी होती हैं आपके ईमेल पे, आपको ईमेल पर एडवर्टाइजमेंट करती रहती है और आपको मालूम ही नहीं चलता कि इन वेबसाइट पे तो मैं गया भी नहीं था, तो ये मेरे पास कैसे आ रही है। तो ये तो थी अनसिक्योर्ड वेबसाइट की कहानी कि किस तरीके से ISP आपकी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है अनसिक्योर्ड वेबसाइट से, और सिक्योर्ड वेबसाइट से भी निकाल लेता है, लेकिन उसे बस यही पता रहता है कि आप इस वेबसाइट पे गए हो। लेकिन ये जो सिक्योर्ड वेबसाइट होती हैं ये भी आपका डाटा कलेक्ट करती हैं। ये किस तरीके से करती हैं? ये आपके ब्राउजर में कुकी डालने की परमिशन आपसे ले लेती हैं। जो आप साइन अप करते हो या फिर इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को देखोगे तो वहाँ पे लिखा होता है कि आप हमारी वेबसाइट पे आए हो तो हम ऐसा ऐसा करेंगे। अब आप जाते हो इन वेबसाइट पे और आप कुछ सर्च करते हो, जैसे आप Amazon पे गए या फिर eBay पे गए, आपने कुछ चीज़ सर्च की। मान लेते हैं आपने सर्च किया मोबाइल OnePlus 5T। अब इसके बाद में जब आप इस वेबसाइट से निकलते हो और किसी और वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है, जैसे गूगल एडसेंस की एडवर्टाइजमेंट चल रही है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है OnePlus 5T। अब ये आपको क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि इन वेबसाइट
और एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनीज के साथ इनका टाइप हुआ होता है कि यूजर को उस टाइप की ही एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाएगी जिसको वो सर्च कर रहा है, जिसके चांसेस ज्यादा हैं बिकने के लिए। तो इस टाइप की एल्गोरिथम बनाई गई है कि अगर यूजर वो चीज इस वेबसाइट पे सर्च कर रहा है तो एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनीज को पता लग जाता है कि आप ये कर रहे हो, उसके बाद में आपको उसी टाइप की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है। तो ये तो थी इनसिक्योर्ड वेबसाइट की बात। अब दोबारा आ जाते हैं आईएसपी के ऊपर कि आईएसपी से कैसे बचा जाए अगर वो आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। देखिए, इससे बचने का एक ही रास्ता है कि आप वीपीएन को यूज करना शुरू कर दीजिए, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इसको यूज करने पर आपका कनेक्शन इंक्रिप्टेड हो जाएगा, जिससे आपके आईएसपी को ज्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। हाँ, उसे यही मालूम होगा कि आप एक सर्वर के साथ कनेक्टेड हो और आप में और उस सर्वर में जो डाटा एक्सचेंज हो रहा है वो आईएसपी को समझ ही नहीं आएगा। और अगर आपको वीपीएन के ऊपर एक खास वीडियो चाहिए पूरी तरीके से किस तरीके से काम करता है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ अगर आपको देखनी हो तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और शेयर कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करो तो बेल का आइकन जरूर दबाना, क्योंकि बिना बेल के आइकन के सब्सक्राइब का बटन पूरा नहीं होता।